दुनिया में एक तब्दीली बहुत खामोशी के साथ रूनुमा हुई है। वो ममालिक जो रूस के साए से बाहर निकलने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, आखिर क्यों पाकिस्तान के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहे हैं। वसी एशियाई ममालिक क्यों पाकिस्तान की जानिब अपना रुख मोड़ चुके हैं। चीन ने इसके अंदर अपना कलीदी किरदार कैसे अदा किया है, भारत कैसे इर्रेलिवेंट हुआ है, इन तमाम चीज़ों को आज के इस व्लॉग में एड्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बात तो आपके जहन में भी आती होगी कि हालिया दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ऐसा हुआ क्या है कि वसी एशियाई ममालिक के अहम रहनुमा, मिसाल के तौर पर किर्गिस्तान के सदर 20 साल के बाद पाकिस्तान का विजिट करते हैं। उससे पहले ताजिकिस्तान के एक अहम रहनुमा पाकिस्तान आते हैं। उससे पहले तुर्कमानिस्तान के रहनुमा भी पाकिस्तान आते हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये वसी एशियाई ममालिक के अंदर या इस खत्ते के अंदर ऐसा हुआ क्या है कि इनका झुकाव बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की तरफ हो गया है या पाकिस्तान की जानिब हो गया है। इसी मामले को तो हमने सादा अल्फाज में एड्रेस करना है कि मामला हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जोग्राफिया समझ लीजिए वसी एशिया का। वसी एशियाई ममालिक एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ पर वो साहिलों से दूर है, जहाँ पर वो समंदरों से दूर है। इसीलिए उन्हें अपनी दुनिया तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए या दुनिया से तिजारत करने के लिए, उस आलमी मार्केट के साथ कनेक्ट होने के लिए समंदरों की ज़रूरत होती है, बंदरगाहों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यही वो वजह है कि उनका झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ हो गया है, ज़्यादातर अब शिद्दत के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जहन में ये भी तो सवाल आएगा कि ये कैसी अहमकाना गुफ्तगू है कि कौन से वसी एशियाई ममालिक हैं जो कल या परसों ही वजूद में आए हैं और उन्हें पता चला है कि उनके पास तो समंदर ही नहीं है, तो लिहाजा उन्हें एक ऐसे मुल्क के साथ राबते बरकरार रखने चाहिए जिसके पास समंदर हैं, जिसके पास बंदरगाहें हैं। बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें अब मालूम हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास पहले तमाम चीज़ें ऑप्शन मौजूद थे, ये रस्ते मौजूद थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रूस के साए के अंदर ये ममालिक थे और उससे बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि हालात बदल चुके हैं और तकरीबन तारीख ने 30 साल के बाद पूरा माहौल ही तब्दील कर दिया है। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी सारी है। रस्ते तो आज भी मौजूद हैं मगर गैर महफूज हो गए हैं। तो क्या वसी एशिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता? बिल्कुल बचता है, ईरान का ऑप्शन बचता है। लेकिन ईरान पर आलमी पाबंदियां होने की वजह से वो रस्ते इंतहाई महंगे भी हैं और उनके अंदर खतरा भी ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ अगर बात करें चीन, तो क्या चीन के पास कोई ऐसा रूट नहीं है? चीन के पास रूट मौजूद है। चीन खुद कहता है कि उसके पास 20,000 किलोमीटर समुद्री रूट एक मौजूद है, लेकिन वो इंतहाई महंगा है। उसे भी पता है कि वसी एशिया के जो ममालिक हैं वह इस रूट को नहीं अपनाएंगे। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत आपको इररेलिवेंट होता हुआ नजर आता है पूरे ही रीजन में। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात मैं इस मौजू के ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मकसद और मौजू कुछ और है, लेकिन समझाने के लिए आपको ये कि भारत रीजन में इररेलिवेंट इसलिए हो गया कि इस खित्ते के अंदर भारत को अगर अपना किसी ने तस्वीराती पार्टनर कहा था तो वो अमेरिका ही था। लेकिन अब जो अमेरिका के फैसला साजों की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने अगला लाहेमल बनाना है कि अमेरिका ने किसके साथ इत्तेहाद रखना है, किसके साथ ताल्लुक किस नौइयत के रखने हैं, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दिया गया है। हत्ता कि उस रिपोर्ट के अंदर तो ये भी बयान कर दिया गया कि नेटो या बिलखसूस मगरबी दुनिया को ये कहा गया कि 2027 तक आपने ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिफा पर खुद ही खर्च करना है। यानी कहने का मकसद ये है कि ऐसा न रहना कि अब अमेरिका ही के ऊपर आपने हमेशा रहना है, अब अपने मामलात को खुद जो संभालना है वो अब आप सीखिए। तो जब अमेरिका अपने मजबूत तरीन इत्तेहादियों को ये बात कर रहा है तो फिर भारत तो उसके लिए कोई मसला है ही नहीं है। तो इसीलिए भारत के लिए जो पॉलिसी लाइन आई है वो ये है कि इंडो पैसिफिक में या इस खत्ते के अंदर चीन के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने हमेशा से भारत की माशी और भारत की अस्करी मदद की है और उसे दुनिया की कामयाब मईशत बनाने के लिए और एक बड़ी अस्करी कुव्वत बनाने के लिए अपना किरदार भी अदा किया है। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी भारत से मुतल्लिक पॉलिसी का यह ऐलान कर दिया है कि भारत के साथ हमें कब, कहाँ, कैसे ताल्लुकात रखने हैं, इसका जो तमाम का तमाम जो दारो मदार होगा वो हालात तो वाक़यात पर होगा। अगर हमें सूट करता हुआ कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है तो हम करेंगे, अगर हमें लगा कि हमें सूट नहीं करता कि इंडिया की हम हिमायत करें तो हमें नहीं करना। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत इस पूरे रीजन के अंदर इररेलिवेंट हो गया क्योंकि सिवाय अफगानिस्तान के और कौन सा ऐसा मुल्क बचा है जिसके साथ भारत के कोई मिसाली ताल्लुकात हों। और अफगानिस्तान भी एक ऐसा मुल्क जिसे पूरी दुनिया के अंदर उसकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया जाता। तो यही वो वजह है जब मैं ये कहता हूं कि भारत इस रीजन के अंदर आपको इररेलिवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाइए कि पाकिस्तान जो है वो वसी एशियाई ममालिक को क्या दे सकता है। किर्गिस्तान के सदर 20 साल के बाद जब पाकिस्तान आते हैं तो वो दो बातें कहते हैं। पहली ये कि पाकिस्तान हमारा गैर फितरी पार्टनर है और फितरी हमारा पार्टनर है, और इसके साथ साथ
जो दूसरी जो अहम बात करते हैं कि क्यों टीटीए को मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल होना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ हम ये चाहते हैं कि क्यों टीटीए फ़ाल हो। अब ये क्यों टीटीए क्या है, कौन सा तजारती कॉरिडोर है, इससे मुतालिक हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसे आप में बहुत सारे दोस्तों ने उसको पसंद भी किया। उसके व्यूज़ के नंबर से हमें यकीनन अंदाज़ा हुआ कि आपने उस मौजू को बड़ा पसंद किया। तो अब कहने का मकसद ये है कि वसी एशियाई के जो ममालिक हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, काज़ाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ये तमाम जो वसी एशियाई ममालिक हैं, अब इन्हें पता है कि रूस का रास्ता उस तरह से महफूज नहीं रहा, ईरान वाला हम अपना नहीं सकते, भारत इररेलेवेंट हो चुका, चीन का महंगा पड़ता है। तो अब ये पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें गवादर, हमें पोर्ट कासिम, इन तमाम अहम बंदरगाहों तक एक्सेस दे दे, क्योंकि ये जो बंदरगाहें हैं ये आपको यूरोप तक या आपको खलीज तक या आपको मिडल ईस्ट तक पहुंचा सकती है और इससे आगे आपको अफ्रीका तक भी पहुंचा सकती हैं। और ये यहाँ पर कम वक्त भी है, कम खतरा भी है और लागत भी कम है और सबसे ज़्यादा स्पीडी भी है और मौसर भी है। यही वो चीज़ है वसी एशियाई ममालिक का जो हालिया अरसे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि झुकाव बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। तो दर हकीकत वो पाकिस्तान से अपनी बंदरगाहों तक एक्सेस करना चाहते हैं और चीन ने इसके अंदर क्या अपना किरदार अदा किया। देखिए चीन क्या चाहता था। चीन 5 चीज़ें चाहता था कि हमने किसी तरह वसी एशिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करना है, गवादर से कनेक्ट करना है, मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करना है और फिर अफ्रीका के साथ कनेक्ट करना है। और दर हकीकत चीन का ही ये प्लान था कि हमने वसी एशिया का जो समंदर है वो पाकिस्तान के समंदरों की तरफ उसका रुख मोड़ देना है, यानी वसी एशिया का जो समंदर कहलाए वो पाकिस्तान के समंदर कहलाए। इस हिकमत अमली के ऊपर चीन ने बड़ी तेजी के साथ काम भी किया और अब आपको ये हिकमत अमली कामयाब होती हुई भी नजर आती है। इसके साथ साथ रूस के भी कंसर्न है, जाहिर है रूस का एक बड़ा होल्ड रहा और अब तक भी है। हम ये नहीं कह सकते कि रूस का वसी एशियाई ममालिक के अंदर जो कंट्रोल है वो मुकम्मल ख़त्म हो गया है, लेकिन रूस का अलबत्ता ये कंसर्न रहा कि मेरे मजबूत तरीन इत्तेहादी वसी एशिया के अंदर ऐसा ना हो कि वो मुकम्मल तौर पर चीन की झोली में चले जाएं या फिर चीन के किसी और मजबूत इत्तेहादी की तरफ चले जाएं। तो लिहाजा यही वो वजह है कि वो वसी एशिया की जो मसाइल हैं, यानी कि जो तजारती कॉरिडोर उन्हें नहीं मिल रहा, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इत्तेहादी हैं जो कि रूस से अलहदा होने की या रूस के मुतबादिल ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि वसी एशिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है। और यही वो बुनियादी वजह है कि रशिया भारत के साथ भी विजन 2030 साइन कर रहा है और वैसी ही ख्वाहिश रखता है पाकिस्तान के साथ भी। और बिलखसूस अगर आप देखें तो 2023 के बाद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन पहले उस तरह के ताल्लुकात नहीं हुआ करते थे। उसकी वजह यह है कि रूस यही चाहता है कि वसी एशिया को अपने सर्कल के अंदर रखने के लिए INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके जरिए पाकिस्तान को भी कनेक्ट कर लिया जाए। तो जो वसी एशिया कह रहा है, जो डायरेक्ट पाकिस्तान से बात कर रहा है, तो मैं उन्हें ये कहूँ कि ये मेरा तजारती कॉरिडोर है, आप इसी के अंडर रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। तो चीज़ें आपको डायरेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। रूस अपने कंसर्न को देखते हुए पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान आप ये कह सकते हैं कि इस रीजन के अंदर एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है और इसके अंदर जाहिर है चीन का एक मौसर किरदार भी है और पाकिस्तान का जोग्राफिया उसे बहुत अहमियत भी दे रहा है। और पाकिस्तान का जोग्राफिया ही है जिसने पाकिस्तान की पोजीशन बनाने में एक अहम किरदार भी अदा किया है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? जाहिर है पाकिस्तान अगर ये तमाम चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं तो पाकिस्तान को तकरीबन अगर आप ये कह सकते हैं कि सालाना 8 से 10 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की जो बंदरगाहें इस्तेमाल होंगी, तजारती रूट ये इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तान को उस मत में फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की बंदरगाहें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेंटर ये बंदरगाहें बन सकती हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे जो बुनियादी खदशा भी मौजूद है और जो हमेशा हम ये कहते हैं कि तमाम चीज़ें, तमाम मौक़े मौजूद हैं और चीज़ें हो भी रही हैं, एक लाइन के अंदर जाती हुई भी नज़र आ रही हैं, लेकिन खदशा ये मौजूद रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपने सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से या फिर एक मौका मिला कहीं उसको गवा ना दें किसी और तरजीह की बुनियाद पर। ये ख़तरा बहरहाल मौजूद रहता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौक़े हैं, चीज़ें अब आपको कुदरती तौर के ऊपर खुद ही मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने खुद ही फैसला करना है कि पाकिस्तान इन मौक़ों से कितना फ़ायदा उठाता है या किसी के दबाव में आकर इन चीज़ों से पीछे हटता है या अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद ही करता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें जो एक लाइन के ऊपर पाकिस्तान को मिलती हुई नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान ये अवेल करेगा या किसी दबाव में आकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा या ये अहम और मुनफरिद और यूनिक जो मौका है पाकिस्तान को मिला है ये गवा देगा? आपको क्या लगता है? ज़रूर आपने कमेंट में इज़हार ख्याल करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।